इस बैठक को लेकर कैबिनेट मंत्री जेपी दलाल ने क्या कुछ कहा है, अब आपको सुनाते हैं। पंचकुला में आज बीजेपी की एक बड़ी बैठक हो रही है जिसमें कृषि मंत्री जेपी दलाल पहुंचे हैं। जेपी दलाल जी, किस तरह से देखते हैं इस बैठक? हमारी पार्टी में जो भी केंद्र स्तर से कोई निर्देश आता है तो बैठ के करते हैं और हमारी ये प्रक्रिया है कि उसको जिला स्तर पर, मंडल स्तर तक, बूथ स्तर तक पहुंचाना। तो ये इसी प्रक्रिया में बैठ के होती रहती है। तो मैं समझता हूं कि इसमें आज कुछ जो दिशा निर्देश नए अध्यक्ष बने हैं, मुख्यमंत्री जी हैं, कार्यकर्ताओं को देंगे, नीचे तक पहुंचाना होगा वो हम पहुंचाएंगे। कार्यकर्ताओं में उत्साह है, मुख्यमंत्री जी क्या निर्देश देते हैं देखते हैं। तो क्या रणनीति खास तैयार की जाएगी आज की बैठक? रणनीति हमारी एक ही है, जनता की सेवा, गरीब कल्याण की योजनाएं जनता के बीच में रहते हैं और ये कोई एक दिन का काम नहीं है, ये लगातार प्रक्रिया है, हम करते रहते हैं। क्या लगता है अब संगठन और सरकार के बीच में तालमेल ठीक तरह से चल पाएगा? क्योंकि पहले देखा जाता था। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ये तो पहले भी तालमेल था, अब भी तालमेल है और मुख्यमंत्री जी जैसे चाहेंगे वैसे सरकार की नीतियों का प्रचार करना संगठन का काम है, वो होता रहता है। भारत विकास विकसित यात्रा को लेकर के भी हरियाणा में शुरू, ये केंद्र सरकार की योजना है, पूरे देश में ये यात्रा चलेगी। जो हमारी उपलब्धियां हैं उनका जनता तक पहुंचाना ये करें। खासकर लोकसभा और विधानसभा चुनाव भी अभी नजदीक है। मिशन 2024 को लेकर क्या कुछ खास? चुनाव में हम जीतेंगे। सारी दुनिया जानती है कि मोदी जी का नेतृत्व सारी दुनिया ने स्वीकार कर रखा है। आज भारत का जो रुतबा है दुनिया में, प्रत्येक भारतवासी इससे खुश है। 5 राज्यों के चुनावों के नतीजों को कैसे? भाजपा। देखिए, कृषि मंत्री जेपी दलाल, जिनका कहना है कि आज की जो ये बैठक है बड़ी अहम महत्वपूर्ण बैठक है और आज मुख्यमंत्री मनोहर लाल इस बैठक में क्या कुछ दिशा निर्देश यहाँ मंत्रियों को, सांसदों को, कार्यकर्ताओं को, पदाधिकारियों को देते हैं, वो देखने वाली बात होगी। कैमरामैन जेडी के साथ गुलशन ग्रोवर, पंचकुला। क्या रणनीति होती है इस बैठक में और क्या कुछ चर्चा की जाती है, ये भी हम जानकारी जुटाएंगे। लेकिन फिलहाल ये बैठक अभी शुरू हो चुकी है। मिशन 24 को लेकर अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण ये बैठक मानी जा रही है। इससे पहले भी बीजेपी इस तरह की बैठकें करती रहती है। बड़े लेवल पर जब ये बैठकें होती हैं तो कहीं ना कहीं संगठन पर भी बातचीत जो है की जाती है और अब तो 24 के चुनाव भी नजदीक हैं, तो ऐसे में उसको लेकर भी चर्चा इस बैठक में की जाएगी, रणनीति खास बनाई जाएगी। विशेष संवाददाता गुलशन ग्रोवर मेरे साथ लाइव जुड़ गए हैं पंचकुला से। सीधे रुख करते हैं गुलशन का। गुलशन, सबसे पहले तो बताइए क्या जानकारी और बैठक को लेकर आपके पास? देखिए सृष्टि, बैठक शुरू हो चुकी है जो कि विकसित भारत संकल्प यात्रा की जो शुरुआत प्रदेश में अब हो रही है उसको लेकर के 50 दिन तक ये यात्रा चलेगी। उसी की रूपरेखा तैयार करने के लिए आज इस बैठक का आयोजन किया गया है। फिलहाल बैठक में प्रदेश प्रभारी विप्लव देव और मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के पहुंचने का इंतजार है, लेकिन बैठक की शुरुआत हो चुकी है। नायब सिंह सैनी जो प्रदेश अध्यक्ष के नेतृत्व में बैठक हो रही है, तो सभी विधायक, मंत्री, सांसद इस बैठक में मौजूद है। प्रदेश के जिलों के जिला अध्यक्ष, जिला प्रभारी इस बैठक में मौजूद है और बैठक को लेकर क्या खास रणनीति आज रहने वाली है, मेरे साथ प्रवीण रहे हैं, उससे जान लेते हैं। प्रवीण जी, किस तरह से इस बैठक का उद्देश्य है और क्या कुछ इस बैठक में आज रणनीति तैयार हो? देखिए, ऐसा है, पहले तो माननीय मोदी जी ने छत्तीसगढ़ से विकसित भारत संकल्प यात्रा जिसकी शुरुआत की है, माननीय मोदी जी ने 2047 का एक लक्ष्य दिया है भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का। जानते हैं भारत एक विकासशील देश है और लगातार प्रगति कर रहा है और इसको विकसित राष्ट्र बनाना है। तो हरियाणा में भी विकसित भारत संकल्प यात्रा शुरू होगी। उस यात्रा को किस तरह से हरियाणा के अंदर चलाया जाएगा, उसकी रूपरेखा क्या होगी, उसके विषय में चर्चा और जो पार्टी के कार्यकर्ता पदाधिकारी हैं उन पदाधिकारियों को जिम्मेवारी कि कौन पदाधिकारी या कौन विधायक या कौन मंत्री उस विकसित यात्रा में किस तरह से भाग लेगा। क्योंकि विकसित यात्रा का केवल एक ही उद्देश्य है, जो केंद्र सरकार की योजनाएं और हरियाणा सरकार की योजनाएं, उन योजनाओं के धरातल पे जानकारी, मतलब जो योजनाएं पहुंची हैं, लाभार्थी को लाभ मिला है तो उससे फीडबैक लेना और जहां नहीं पहुंच पाई वहां वो पहुंचे, ये सुनिश्चित करना। तो आज ड्यूटी लगाई जाएगी निश्चित रूप से, क्योंकि विकसित भारत यात्रा का जब आप रूपरेखा तैयार करेंगे तो जिम्मेवारियां तय होती हैं कि कौन व्यक्ति क्या जिम्मेवारी उसमें, क्योंकि यात्रा समझना ये है, विकसित भारत संकल्प यात्रा सरकार की दृष्टि से और संगठन की दृष्टि से, दोनों अलग अलग दृष्टिकोण से इस
यात्रा के अंदर पार्टिसिपेशन होगा। सरकार के कर्मचारी अधिकारी वो विकसित भारत संकल्प यात्रा के जो मैनेजमेंट है या जो उसकी कार्यशीलता है उसके ऊपर काम करेंगे। उसी तरह से संगठन में भी संगठन के जो लोग हैं वो उस यात्रा के अंदर अपनी सहभागिता बनाएंगे, क्योंकि हरियाणा प्रदेश के 6000 गांव और 3000 पहाड़ों के अंदर वो विकसित भारत संकल्प यात्रा जाएगी और हर व्यक्ति से, हर लाभार्थी से संपर्क किया जाएगा। जगह जगह बाकायदा कैंप लगाए जाएंगे प्रशासन के से, जिसके अंदर प्रॉपर्टी आईडी का विषय है, परिवार पहचान पत्र का विषय है, बुढ़ापा पेंशन का विषय है, कि वहीं पे स्थानीय स्तर पे यात्रा के दौरान ही अगर किसी का कोई ऐसा विषय है उसका समाधान तुरंत हो जाए। एक तरफ हम देख रहे हैं अदिति जी, मुख्यमंत्री मनोहर लाल जनसंवाद कार्यक्रम भी कर रहे हैं, वो भी सीधा जनता से संवाद कर रहे हैं, उसमें मंत्री भी ड्यूटी लगी है, सांसदों की भी ड्यूटी लगी है। तो अब जो ये विकसित भारत संकल्प यात्रा है, इसमें क्या मुख्य योजनाएं रहेंगी आपकी कि जो जन जन तक पहुंचाने के लिए? पीपीपी की बात की आपने, वो जनसंवाद में भी हम मुख्यमंत्री देख रहे थे कि तुरंत जिनका नहीं बन रहा था उसे तुरंत बनवा रहे थे, चाहे वो बुढ़ापा पेंशन की बात हो, हमने कई तरह की योजनाएं देखी। इसमें क्या योजनाएं जो महत्वपूर्ण रहने वाली? देखिए, हरियाणा प्रदेश की अगर मैं बात करता हूँ, हरियाणा प्रदेश में लगभग 259 योजनाएं हैं जो जनता के हित में सरकार के द्वारा चलाई जा रही हैं। उसके अंदर तो देखिए, आप यहाँ पर सुन रहे थे गुलशन ग्रोवर मेरे सहयोगी मौजूद थे, लाभार्थी तक पहुंच रहा है। जी गुलशन, मैं आपको यहाँ पर रोकना चाहूंगी क्योंकि तकनीकी खराबी की वजह से। और देखिए, तस्वीरें आपको दिखा दे, दरअसल मोदी मनोहर की योजनाओं के साथ जो विकसित भारत यात्रा है वो हरियाणा में भी निकाली जाएगी, जिसकी जानकारी यहां बीजेपी की तरफ से प्रवीण अत्रे देते हुए नजर आ रहे थे। और देखिए, मिशन 2024 को लेकर कहीं ना कहीं ये जो तैयारियां हैं वो शुरू की गई हैं। फिलहाल मैं शुक्रिया करूंगी अपने सहयोगी गुलशन का भी, जिन्होंने इस खबर पर ये तमाम जानकारी दी, और प्रवीण अत्रे जी का भी हम धन्यवाद करेंगे। फिलहाल आपको बता दें, हरियाणा में भी विकसित भारत संकल्प यात्रा 25 नवंबर से शुरू होने जा रही है, जिसको लेकर ये बैठक जो है वो की गई है, और इस बैठक में कहीं ना कहीं इसको लेकर रणनीति भी बनाएगी और चर्चा जो है वो तमाम की जाएगी।